बेसिक चीजें समझेंगे। वेट लॉस एक्चुअली हमारी बॉडी में होता क्यों है, कैसे होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो आपने अपना पर्सनल फाइंड आउट करना है। रीजन आपको पता चल जाएंगे कि रीजन इनमें से क्या है। सो वेट लॉस एंड फैट लॉस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो अगर वो हमारा फैट वाला होगा तो दैट इज अ हेल्दी वेट लॉस। और अगर हमारा केवल फैट जा रहा है दैट मीन्स कि हमारे मसल्स गेन अप हो रहे हैं, टोन अप हो रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल बॉडी वेट एज इट इज है, लेकिन हमारी बॉडी में से फैट लॉस हो रहा है और मसल्स गेन कर रही है। दैट मीन्स अच्छी चीजें बढ़ रही हैं, बुरी चीजें कम हो रही हैं। ओके। तो पहले तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फैट लॉस हो जाता है और उन्हें लगता है मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं दैट इज मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि आपकी बॉडी में से फैट जाए, मसल्स गेन हो, सो दैट आप आपका जो लॉस हो रहा है वेट, वो दोबारा रीगेन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड वेट कैसे कम होता है हमारा, वेट लॉस एक्चुअली क्यों होता है बॉडी में। हाँ, तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहली चीज जो समझनी है दैट इज कि आपको कैलोरी डेफिशिएट करना ही होगा खुद को। जो आप कैलोरीज पहले से लेते आ रहे हैं, लाइक आपकी, सपोज कीजिए कि आप दिन में 6 रोटी खा रहे हैं या 8 रोटी खा रहे हैं, वो चाहे आप दिन में 2 बार में खा रहे हैं, 1 बार में खा रहे हैं, या फिर कट कट करके खा रहे हैं ना, 2-3 बार में खा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट, हमारी डाइट में मोस्टली रोटी शामिल होती है। सो रोटी आप दिन में सपोज कीजिए 6 या 8 खा रहे हैं, है ना। और साथ में आप दाल सब्जी एवरीथिंग यू आर टेकिंग, तो आप ऑन एवरेज 1800, 1700-1800 कैलोरीज के अराउंड अगर आप इनटेक कर रहे हैं। और आप सोचे कि सेम कैलोरीज रख के अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, वेट लॉस कर रहा हूँ, दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। वेट लॉस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फैट लॉस हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा कैलोरीज में, कैलोरीज की जिस चीज से आ रही है उन चीजों को चेंज करेंगे तो फैट लॉस आपका होगा। लेकिन वेट लॉस के लिए हमें कैलोरी डेफिशिएट करनी पड़ती है अपनी पुरानी डाइट में से। ओके। तो बहुत सारे लोगों का वेट लॉस इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी डाइट बहुत कम होती है, वो ऑलरेडी बहुत कम कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से कैलोरी डेफिशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप कैलोरी डेफिशिएट नहीं हो पाते तो आपका फर्दर वेट लॉस नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई कई लोग स्टक हो जाते हैं लंबे समय तक। थोड़े टाइम बाद होता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद उनका वेट लॉस दोबारा स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी तब तक प्रॉपर मसल्स गेन कर लेती है। इन दैट पीरियड 2-3 महीने में वो अच्छे से मसल्स गेन कर लेती है, देन वो आपका फैट लॉस वेट लॉस स्टार्ट करती है। ओके। सो पहली चीज है कैलोरी डेफिशिएंट। तो जो लोग भी नए स्टार्ट करते हैं उनको कैलोरी अपनी कट जरूर करनी है, अपने कोच को प्रॉपर एग्जैक्टली बताना है आप क्या क्या खाते पीते हैं। आप बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं कुछ ना, क्या छुपा लेते हैं, जैसे ऑफिस में अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो चाय बिस्किट आते हैं, नमकीन खाते हैं, उसको वो गोल कर लेते हैं हमने कि वो तो चाय तो है, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली में चाय और बिस्किट से आप सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो और अनहेल्दी कैलोरीज ले रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑफिस जॉब में होते हैं उनको चाय तो आती है, ऑफिस में आती ही आती है। साथ में चाय तो खाली पेट पीते नहीं है, तो बिस्किट भी खाने पड़ते हैं, कभी कभी मट्ठी भी खानी पड़ती है, कभी समोसा भी खाना पड़ता है। सो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं आपके वेट लॉस में। तो अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, या अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं तो वो आपको जरूर बताना चाहिए, उसको आपको कट करना होगा, तब आपको वेट लॉस आएगा, है ना। कैलोरीज आपकी कहीं ना कहीं से कट करनी बहुत जरूरी है। और कैलोरीज को कैलकुलेट करके किन चीजों से ले रहे हो उनको चेंज करना भी जरूरी है, ताकि आपको हेल्दी वाली कैलोरीज मिले। ओके। सैन, कैलोरी डेफिशिएंट के बाद दूसरी चीज आती है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग में क्या क्या आ जाता है, हेल्दी ईटिंग में आपको ओवरऑल अपने पूरे दिन का मील प्लान इस तरह से करना है कि आप उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी ऐड करें, उसमें नट्स भी ऐड करें, उसके अंदर आप जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं वो आपकी अच्छी चीजों से होना चाहिए। तो बेसिकली देखो, कैलोरीज हमें हर एक चीज से मिलती हैं, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, एवरीथिंग। पानी को छोड़कर हर चीज में कैलोरीज हैं। सो आप जो भी कुछ खा रहे हो उसमें आपको अच्छी कैलोरी मिलेगी या बुरी कैलोरी मिलेगी। अच्छी बुरी से क्या मतलब है, अगर आप ऑयल से कैलोरीज, रिफाइंड ऑयल से कैलोरीज ले रहे हो, उसके अंदर भी कैलोरीज होती हैं। सो वो आपकी डिपॉजिट होंगी, वो आपको यूज नहीं कर पाएगी बॉडी। वहीं अगर आप उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, आप देसी घी से कैलोरीज ले रहे हो, कैलोरीज उसमें भी होंगी, लेकिन वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, आपके जॉइंट्स के लिए काम आ सकता है वो। ओके। सो ये डिफरेंस है अच्छी कैलोरी बुरी कैलोरी का। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल एक और है कि एक समोसा 250 कैलोरीज के अराउंड ही होता है, 2 सेब भी सेम कैलोरीज 300 कैलोरी के अराउंड हो गए बल्कि। सो
अच्छी वाली कैलोरीज कौन सी है आपको खुद को समझ में आता है। एप्पल वाली कैलोरीज अच्छी है, समोसे वाली खराब है। समोसे वाली कैलोरीज आपका वेट गेन कराएंगी, एप्पल वाली कैलोरीज आपका वेट लॉस कराएंगी। क्यों, व्हाई? इसलिए क्योंकि समोसे में फाइबर नहीं है। पहली चीज उसमें फाइबर नहीं है, उसमें डाइटरी फाइबर नहीं है। फाइबर कम होगा तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन नहीं सही हो पाएगा। अभी 3 दिन सीखा था ना फाइबर क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। सो फाइबर के बिना आप जो कुछ कैलोरीज ले रहे हो वो आपको नुकसान करेगी। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह की कैलोरीज आपको नुकसान करती हैं। वहीं एप्पल के अंदर क्या है, कैलोरीज तो हैं लेकिन वो किस चीज से आ रही है, वो फाइबर से आ रही हैं, वो विटामिन से आ रही हैं, और इसके साथ साथ वो नेचुरल कैलोरीज है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। मैदे से बनी हुई नहीं है, तेल में तली हुई नहीं है। सो दैट्स वाई हमें काउंट करना है कि हम हेल्दी ईटिंग ज्यादा करें। कैलोरी तो मैटर करती है लेकिन कैलोरी किस चीज से ले रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। आप पूरे दिन में 2000 कैलोरीज पहले ही ले रहे थे और अभी भी ले रहे हो, 2000 कैलोरीज ही ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपका फैट लॉस जरूर होगा अगर आप अपनी कैलोरीज को हेल्दी कर देते हो। ओके, सो फैट लॉस तो आपका जरूर होगा। सेम कैलोरीज पे वेट लॉस तो मुश्किल होता है, लेकिन फैट लॉस आपका होना शुरू हो जाता है अगर आप अपनी ईटिंग हेल्दी कर देते हो। आप अपने खाने में फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा लेना शुरू कर देते हो, अनहेल्दी चीजें कम से कम कर देते हो, लिमिट कर देते हो उसको, है ना। इसके साथ में आपको तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज हमारी तभी हो पाती है जब हम रेगुलर कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे। सो व्हाई वी आर हियर एवरी टाइम, सुबह शाम क्यों हम यहाँ पर हैं, हमारा एक रूटीन बनता है, हमारा एक प्रॉपर रूटीन सेट हो जाता है। सुबह के सेशन के बाद आपका टाइमली ब्रेकफास्ट हो जाता है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद 5-6 घंटे बाद जाकर कहीं ब्रेकफास्ट करते थे। आज वो 6 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है उनका। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक्सरसाइज भी हो गई, एक्सरसाइज के बाद हाई प्रोटीन, अच्छा रिच प्रोटीन वाला आपने डाइट ले लिया, शेक पी लिया अपना, सो दैट आपको अच्छा प्रोटीन भी मिला, अच्छे विटामिन भी मिले, पूरी बॉडी आपकी हेल्दी होने की तरफ पहला कदम उठा लेती है सुबह के एक्सरसाइज के बाद। सो रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको वेट लॉस देती है। एक्सरसाइज का रोल, एक्चुअली एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है, बट एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो हिलते रहते हैं, बार बार हिलते हैं, थोड़ा सा टूटते हैं। और जब आप अपनी डाइट लेते हो, अपना शेक पीते हो, तो उससे आपको प्रोटीन जो मिलता है वो अब्जॉर्ब हो पाता है आपके मसल्स में। और जितने ज्यादा मसल्स आपके गेन होंगे, जितने ज्यादा मसल स्ट्रांग होंगे, उतना फैट बॉडी में कम होता जाएगा। तो एक्सरसाइज आपको ये हेल्प करता है कि वो आपके मसल्स को टोन करने में हेल्प करता है, जल्दी आपको फैट लॉस करने में हेल्प करता है। वेट लॉस एक्सरसाइज से नहीं होता है, एक्चुअली वेट लॉस होता है आपकी हेल्दी ईटिंग एंड आपकी कैलोरी डेफिशिएंट से। लेकिन मसल गेनिंग के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मसल्स को टोन अप रखने के लिए, आपके बॉडी में पेन ना हो, आपके कमर वमर में दर्द ना हो, आपको पैरों में दर्द ना हो, उसके लिए आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज जिस तरह से हम लोग करते हैं वो करनी बहुत जरूरी है। तो ये रेगुलर बेसिस पे रखेंगे तभी आप रेगुलर लॉन्ग टाइम में वेट लॉस अच्छा कर पाएंगे और उसको मेंटेन भी रख पाएंगे। फोर्थ इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज ये कह सकते हो आपकी 70% ऑफ एनीथिंग है। जो भी आप कर रहे हो वेट लॉस के लिए, उसमें 70% रोल हाइड्रेशन का है, यानी कि पानी पीने का है। अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, एवरीथिंग, यू आर एक्सरसाइजिंग, आप कैलोरी भी डेफिशिएंट कर रहे हो, आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आपने खाना बिल्कुल बाहर का बंद भी कर दिया है ना, हेल्दी ईटिंग पे आ गए हो, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो अपना पानी का इंटेक चेक करो। पानी कितना चाहिए, रेयर मिनिमम 20 किलो पर 1 लीटर पानी आपको चाहिए, रेयर मिनिमम। ज्यादा पी सकते हो, कम नहीं पीना। और वो सर्दी गर्मी दोनों में चाहिए, ऐसा नहीं कि गर्मी में ज्यादा चाहिए सर्दी में कम चाहिए। सर्दी में भी आपकी बॉडी को वाटर चाहिए। तो आपको कम से कम 10 से 12 गिलास पानी रोज पीना है। बेस्ट है हर घंटे में 1 गिलास पानी पीने की आदत डालो। एवरी सिंगल आवर 1 गिलास पानी आपने पीना ही पीना है। ये आदत आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगी। तो हाइड्रेशन पूरा रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा। ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हाइड्रेशन के अंदर आपका ड्रिंक वाला नहीं आता। जो कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल वाला पानी जो है ना वो हाइड्रेशन में नहीं आता, वो डिहाइड्रेट करता है उल्टा। एंड इसके अंदर चाय कॉफी इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर आप सोचते हैं हाइड्रेशन मतलब लिक्विड, और चाय कॉफी को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ, सूप इंक्लूड हो सकता है, लेकिन चाय कॉफी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो वाटर इज वाटर। वाटर के साथ में आप बस नारियल पानी ले सकते हो, नारियल पानी इज वाटर।
या फिर सूप भी चल सकता है, वाटर के अंदर आता है। सो अगर आपने एक बाउल सूप पी लिया, दैट इज 1 बाउल वाटर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 80% वाटर भी होता है। सो हाइड्रेशन पूरा करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके फैट लॉस में हेल्प करता है, आपके मसल्स को अच्छा रखता है। मसल्स क्रैम्प आ रहे हैं अगर आपको बार बार पानी की कमी है, अगर आपको माइग्रेन ज्यादा रहता है, पानी की कमी है, पानी अपना इंटेक पूरा कीजिए, आप ऑटोमेटिकली इन बहुत सारी चीजों से भी साथ में निजात पा लेते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है एडिक्वेट स्लीप। कितनी स्लीप? स्लीप के बारे में अलग अलग बहुत सारे लोगों की राय है, बट एक्चुअली 6 से 8 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है। 6 to 8 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने घंटे तो आपने सोना ही सोना है, कम से कम 6 से 8 घंटे। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप रात में इकट्ठा ही सो। अगर आपको रात को समय कम मिल पा रहा है, आप दिन में भी 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो। आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड है, कम से कम 6 से 8 घंटे ना। सो ये आपने जरूर पूरा करना है, मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स। सो इतना सोएंगे तो आपकी बॉडी में एक्चुअली क्या है कि फैट लॉस का प्रोसेस भी रात में ही होता है। जब आप सो रहे होते हो ना, रेस्टिंग पीरियड पे होते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी आपके फैट सेल्स को बर्न करती है। एक्सरसाइज करते हुए नहीं करती है, दिन भर चलते फिरते नहीं करती है, रनिंग करते हुए नहीं करती है। वो करती है कब? जब सो रहे होते हो। सो अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो सोना जरूरी है। 6 से 8 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक करते रहना जिनका नहीं हो रहा है, इसमें से क्या क्या पूरा नहीं कर रहे हो आप ना? क्या चीज आपको नहीं मिल रही है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें लगता है स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेज रखना। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एक ही चीज को लेकर बार बार सोचते रहते हो, और रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, दैट मीन्स कि आपके बॉडी का मेजर फंक्शन, जो आपका दिमाग है ना, आपके दिमाग से ही सारा कुछ बॉडी में कंट्रोल होता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ यहीं से है। सो अगर आपको लगता है केवल सोच से कुछ नहीं होता, तो सोच से ही सब कुछ होता है। सो अगर आप सोचते रहते हो उल्टा सीधा, अगर आप टेंशन में रहते हो, अगर आप किसी भी एक बात को लेकर बार बार रेगुलर बेसिस पे अपने दिमाग में सोचते रहते हो, तो आपके दिमाग को टाइम ही नहीं मिलेगा फैट लॉस की तरफ ध्यान देने का। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, अगर आप स्ट्रेस में हो, आप कभी वेट लॉस नहीं करोगे, आप कभी फैट लॉस नहीं करोगे, और उल्टा और ज्यादा दिक्कतें आपकी बढ़ती जाएंगी। सो स्ट्रेस को मैनेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, हास्यासन खुल के किया करो। कई लोग हास्यासन में हंसते ही नहीं है ना, तो वो आपके लिए ही है, अपने अपने अच्छे करने के लिए, हमें दिखाने के लिए नहीं है एक्चुअली। सो खुल के हंसा करो, कोशिश किया करो हंसने की, मुस्कुराने की, दूसरों को देख के हंस लिया करो, है ना। सो स्ट्रेस उससे थोड़ा सा आपका मैनेज होना शुरू होगा। और ये 2 4 5 मिनट अगर आप हंसोगे ना, तो भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। तो स्ट्रेस को मैनेज रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। देन सेवेंथ इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हम में से स्टार्ट करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, मेरे पास और कोई वे नहीं है, मुझे वेट लॉस करना ही करना है। फिर भी 1 महीना भी रिजल्ट नहीं आता, अगर सिर्फ 1 महीना, 15 20 दिन, 1 महीना रिजल्ट नहीं आता, कुछ कहते हैं छोड़, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे ही होगा। आपका ही शरीर है, आपने ही खराब किया, आप ही सही कर सकते हो। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने प्लान पर। अगर आपको, मैं कहता हूँ, 1%, 2%, 5% का भी अंतर दिख रहा है ना पहले से अपने शरीर के अंदर, किसी भी चीज में, वेट लॉस, खाली वेट लॉस से ना, खाली वेट लॉस नहीं होता है एक्चुअली। आप जब अच्छी डाइट से लेना शुरू करते हो, आप न्यूट्रिशन पूरा करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें सही होती हैं, आपकी हेल्थ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते हैं। तो अगर आपको इतना सा भी फर्क नजर आ रहा है, तो उसको कंसिस्टेंट रखो। वो जो आज 2 3% हुआ है ना, वो आने वाले 6 महीने में आपको 70 80% जब होगा ना, तब आपको फर्क दिखाई देगा बॉडी में। सबका शरीर अलग अलग है, तो हर एक शरीर पर एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने प्लान के अंदर, अपने रूटीन के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हो? अगर आपका बाहर आना जाना ज्यादा होता है, तो कीप मोबाइल में आपके ऑप्शन होता है डायरी का, उसमें आप नोट कर सकते हो, जो नोट्स बनाने का ऑप्शन होता है। या फिर आप अपने पास एक डायरी रख सकते हो, एक फूड डायरी उसको बोलते हैं। फूड डायरी आप मेंटेन कर सकते हो, मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया, क्या क्या मुंह में डाला एक्चुअली। उसमें आप पानी को छोड़कर बाकी सब चीजें लिखो। पानी तो जितना ज्यादा पियोगे अच्छा है। तो एवरीथिंग जो आप च्यू करके खा रहे हो, चबा कर खा रहे हो, वो सारी चीजें आपको नोट करनी है उसके अंदर। इवन जो पी रहे हो, चाय भी पी रहे हो, तो वो भी आपको नोट करना है उसके अंदर।
तो फूड डायरी बनाने से क्या फायदा होता है, आपको पता चलता है एग्जैक्टली मैं क्या खा रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है, हम लोग अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। लाइक कैसे, अगर आप किचन में हो, आप कुछ कुक कर रहे हो, कुक करते करते आपने खड़े खड़े वहां पर मूंगफली का पैकेट पड़ा हुआ है और आपने 8 10 20 दाने मूंगफली के खा लिए खड़े खड़े, आपको पता भी नहीं, वो आप काउंटिंग में नहीं लाओगे उसको, लेकिन उसकी कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा हो गई। इसी तरह से हम कभी भी आते जाते कुछ ऐसे नमकीन्स पड़ी रहती है हमारे घर में, कुछ बिस्किट्स ऐसे कई घरों में रहते ही हैं। सो आते जाते हम कभी कभी नमकीन बिस्किट्स खा लेते हैं, कभी कभी मट्ठियां पड़ी होती हैं, अभी जैसे शादी का सीजन है, बहुत सारी वो भाजी बन आती है ना, गिफ्ट में आती है ना, तो वो हम खा लेते हैं आते जाते। कुछ प्रसाद चढ़ाया होता है, कभी मिठाई खा लेते हैं हम आते जाते। सो फूड डायरी का फायदा ये होता है कि जब आप बनाओगे और जो कुछ ऐसी चीजें आपने खाई हैं उस पर आपने रेड मार्क करना है, अपने कोच से बात करनी है कि मुझे बताओ ये मैंने पिछले 7 दिन में खाया है, इसमें क्या क्या गलत खाया है और कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा गई हैं। यू कैन कैलकुलेट योर एक्स्ट्रा कैलोरीज, जिससे आपको पता चले मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। फूड डायरी बहुत काम आती है अगर आप स्टक्ड हो रहे हो या फिर आपका पुराना ऐसा आपका है कि आपका वेट लॉस कभी होता ही नहीं है। सो यू नीड अ फूड डायरी। बहुत ज्यादा खाने में गैप करने से भी वेट बढ़ता है। सो बहुत ज्यादा गैप भी अगर कर रहे हो वो भी आप फूड डायरी में नोट करोगे ना, इस टाइम पर मैंने ये खाया, उसके 6 घंटे बाद मैंने दूसरा मील लिया। तो जब आप 6 घंटे 7 घंटे का गैप अगर शरीर को दे रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो, वो उससे भी आपको दिक्कत आएगी। सो ये कैसे पता चलेगा, आपको ट्रैक करके, जब आप नोट करोगे अपने पास, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी आपको हेल्थ इश्यू है तो उसके रिगार्डिंग अपने कोच से गाइडेंस जरूर लो, उसकी दवाई जरूर लो। बेसिकली जो भी आपको, अगर मान लीजिए कोई मेडिकल इश्यू है, अगर आपका बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको डायबिटीज है, आपको यूरिक एसिड है, सो एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर आपको उसका जो मेडिकेशन है वो भी साथ साथ जरूर लेना है, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एंड अपनी डाइट में चेंज करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। अपने आप से कुछ भी दवाई बंद नहीं करनी है, अपने आप से कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखें, बेसिकली 8 9 चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपना फैट लॉस वेट लॉस बहुत अच्छे से कर पाओगे, और इस चीज को समझ पाओगे एक्चुअली आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है इस प्रोसेस में। सो इट्स अ प्रोसेस, और इसमें सबका शरीर अलग अलग से काम करता है। तो अगर आपको अपना शरीर का प्रोसेस देखना है, यू हैव टू ट्रैक आउट एवरीथिंग, है ना। सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, अपने कोच के साथ रेगुलर कंसल्ट में रहना है। कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये चेंज करना चाहिए, अपने कोच से कंसल्ट करो और वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इतने सारी चीजें आपने नोट करी आज, आई होप नोट